ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 3 मई 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को मई माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको मई महीने में ग्रहों की क्या अवस्था है इस बारे में अवश्य बताना चाहेंगे। तो मई महीने में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। 1 मई 2024 के दिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है और वे मकर राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे राशि परिवर्तन कर 14 मई को वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 10 मई को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह 1 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वे वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। यहाँ से लगभग 1 साल तक ये वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। मंगल ग्रह मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे पूरे महीने मीन राशि में ही संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 19 मई को राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और पूरे महीने वे कुंभ राशि में ही संचार करेंगे। राहु ग्रह मीन राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को मई महीने में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। वीडियो में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान मई महीने में दूर स्थानों के संबंधों पर, उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और हानि पर, कुछ व्यर्थ भरी थकान भरी यात्राओं पर, व्यय की अधिकता को लेकर, रोगों के ऊपर, अनजाने भय को लेकर रमा रहेगा। इसके अतिरिक्त इस महीने आपको रात में नींद की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है और कुछ आर्थिक विषयों के ऊपर विवाद या परेशानियां भी अवश्य झेलनी पड़ सकती हैं। परिवार और धन की स्थिति। देखिए, मई महीने में आपका पारिवारिक माहौल अच्छा बना रहेगा। आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। इसी प्रकार भाग्य पक्ष से और दूर स्थानों के संबंधों, सज्जनों से आपको सहयोग और धन की प्राप्ति होती रहेगी। संतान और मित्रों से भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में और धन संबंधी क्षेत्रों में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपकी वाणी इस महीने प्रखर बनी रहेगी, संसारिक बनी रहेगी और विवेकशील बनी रहेगी। इसी प्रकार इस महीने आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपके परिवार में इस महीने धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न अवश्य होते रहेंगे। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि तार्किक बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी और विवेकशील बनी रहेगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने क्रोध के ऊपर इस महीने अवश्य नियंत्रण बनाए रखें और अधिक जोखिम लेने से भी अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार आपको इस महीने संतान, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है।
सज्जन मित्रों से भी आपको सहयोग और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इस महीने आपको शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी जैसे क्षेत्रों से अचानक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है और इस महीने आप किसी अपनी हॉबी के ऊपर सम्मान लेते हुए, लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस महीने आपका दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य बना के रखें, शांति बना के रखें, तो इससे आपको अल्प खुशी अवश्य प्राप्त होती रहेगी। इस महीने जीवन साथी से आपको 18 मई तक स्नेह, प्यार, खुशियां प्राप्त होंगी। तो 19 मई के बाद जीवन साथी से आपके परिवार में सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका जीवन साथी आपके परिवार में मंगल कार्यों में सहयोग देता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपके संचित धन कोष में और भौतिक वस्तुओं की भी प्राप्ति होती हुई उनके द्वारा अवश्य दिखाई देगी। पूरे महीने आपको दैनिक कार्यों के ऊपर भी लाभ अवश्य बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति, देखिए इस महीने आपके करियर व्यवसाय स्थल पर शुभता बनी रहेगी। आप इस महीने अपने करियर व्यवसाय में खूब सक्रिय रहेंगे और कुछ यात्राओं की अधिकता भी अवश्य बनी रहेगी। वैसे रुक रुक कर आपको बड़े बड़े लाभ मिलते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको अपने करियर में गुप्त शत्रुओं से अवश्य सावधान रहना चाहिए, सजगता रखनी चाहिए। वैसे इस महीने आपको ईश्वरीय कृपा से भी, मित्रों से भी और विदेशी संबंधों से भी भरपूर सहयोग और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को मई महीने में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन अधिक से अधिक अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य, हेल्थ, देखिए मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। वैसे 13 मई तक सूर्य ग्रह आपकी राशि में, आपके लगन में होने से आप कुछ ऊर्जावान बने रहेंगे, प्रखर अवश्य बने रहेंगे। फिर भी 13 मई के बाद आप व्यर्थ की थकान लेते हुए, कुछ व्यर्थ की यात्रा करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको चोट चपेट के प्रति भी, विशेषकर अपने पैरों पर और अपनी पैरों से संबंधित नसों के प्रति भी अवश्य सावधानी रखनी चाहिए। आपकी इस महीने रात की नींद भी प्रभावित होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार शनि ग्रह की आपकी राशि पर दृष्टि होने से आपको इस महीने सर दर्द की समस्या और त्वचा संबंधी समस्या भी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। 14 मई के बाद आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यक्रमों के ऊपर सहयोग मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य पहले हफ्ते तक कुछ पीड़ित और कमज़ोर अवश्य रह सकता है। शेष महीने आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और उसकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान 19 मई तक दूर स्थानों के संबंधों पर, यात्राओं को लेकर, अपने रोगों के ऊपर, उसके व्यय के ऊपर, कुछ व्यर्थ की परेशानियों को लेकर और चोट संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। तो 20 मई के बाद आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपनी रूप और सज्जा के ऊपर, अपने को शो ऑफ करते हुए और अपने पार्टनरशिप या दाम्पत्य जीवन की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, हेल्थ, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको 19 मई तक अपनी आँखों से संबंधित रोगों, अपनी निद्रा को लेकर परेशानी, चोट चपेट संबंधी परेशानी और पेट और पाचन संबंधी इन्फेक्शन या गर्मी के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। 20 मई के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप विवेकशील बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे और अनुशासन प्रिय बने रहेंगे। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 14 मई तक मध्यम रहेगा और थोड़ा बहुत मतभेद या पीड़ित होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 14 मई के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको सरकारी कार्यों पर पिता के द्वारा सहयोग और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है।
इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी 8 मई के बाद सुधरता हुआ दिखाई देगा और वह उत्तम बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में 10 मई तक आपके पारिवारिक माहौल में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। फिर भी आप परिवार संग कुछ सामाजिक और अपने लाभ हेतु कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपको आर्थिक विषयों के ऊपर बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करना है। परिवार के सदस्यों का यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। 10 मई के बाद भी आपकी यात्राओं का दौर जारी रहेगा। यात्राओं में आपका व्यय अवश्य होगा, लेकिन यात्राओं में आपको आनंद की प्राप्ति होगी और कुछ सीखने का मौका भी अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको चोट चपेट के प्रति यात्राओं में सावधानी रखनी है। अपनी वाणी के ऊपर भी इस महीने कुछ संयम अवश्य बना के रखें। वैसे इस महीने आपके तामसिक और राजसिक भोजन के प्रति भी कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आपकी इस महीने स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी और कुछ व्यापारिक अवश्य बनी रहेगी। अपनी बुद्धि को उग्रता के प्रति अवश्य नियंत्रण बना के रखें। वैसे इस महीने आपकी धार्मिक रुचि, तंत्र मंत्र में रुचि कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप मित्रों के संग कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सामाजिक यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको संतोष की भी प्राप्ति होगी। इसी प्रकार शेयर मार्केट में आपको इस महीने अच्छा लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 10 मई के बाद भी आप कुछ आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ व्यय की अधिकता से भी जूझते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। फिर भी इस क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य बना के रखें, शांति बना के रखें। वैसे इस महीने आप अपनी विवेकशीलता के कारण दाम्पत्य जीवन में अच्छा कर्म करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ आर्थिक विषयों के ऊपर बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करें और उनके स्वास्थ्य या उनके चोट चपेट के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखें। वैसे 15 मई के बाद आप अपने दाम्पत्य जीवन में और दैनिक कार्यक्रम के ऊपर विवेकशीलता से कार्य करेंगे। आपको आनंद की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी जीवन में खुशियां अवश्य बनी रहेंगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आप कुछ शन्य कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्य धीरे धीरे संपन्न होंगे। आप इस महीने कुछ अधिक मेहनत करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संबंधों में आपको धैर्य बना के रखना है अथवा संबंधों में कुछ झगड़े होने की संभावना भी अवश्य बनी हुई है। वैसे गलत प्रकार के लोगों से अचानक आपको लाभ या हानि मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। ईश्वरीय कृपा से भी आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। संपत्ति जैसे विषयों पर, वाहन जैसे विषयों पर भी आपको इस महीने लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को मई महीने में भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और पीली वस्तुओं का अधिक से अधिक इस महीने सेवन अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान 10 मई तक अपने करियर क्षेत्र पर, अपने व्यवसाय क्षेत्र पर, राजनीतिक कर्मों के ऊपर रमा रहेगा। तो 10 मई के बाद आपका रुझान सामाजिक संबंधों पर, इनकम को लेकर, लाभ को लेकर अधिक रमा रहेगा। इसके अलावा आप व्यापारिक कार्यों पर और शिक्षा संबंधित कार्यों के ऊपर भी कुछ अधिक रमते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ, देखिए 10 मई तक आपका शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। आपको त्वचा संबंधी रोगों, पेट और पाचन संबंधी इन्फेक्शन के प्रति सावधान रखना चाहिए। इसके अलावा तनाव और पैरों से संबंधित, नसों से संबंधित रोगों के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। 10 मई के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और वह उत्तम बना रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। फिर भी 14 मई के बाद आपको पिता वर्गों से, सरकारी वर्गों से सहायता, सम्मान और लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी।
जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पहले हफ्ते तक थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर रह सकता है। शेष महीने में आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और वह उत्तम बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति। देखिए, पारिवारिक माहौल इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको अपने खान पान की शुद्धता के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे आत्मिक चिंतन में आपको परिवार से सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। परिवार के सदस्यों, विशेषकर स्त्री वर्गों के स्वास्थ्य का इस महीने विशेष ध्यान रखें। वैसे करियर क्षेत्र के संबंधों से आपको इस महीने पारिवारिक तनाव मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, अर्थात पारिवारिक संबंधों पर तनाव रह सकता है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने संसारिक बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। उत्तम प्रकार के मित्रों की संगति से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 मई के बाद आपको शेयर मार्केट से, सट्टे, लॉटरी से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप इस महीने संतान या मित्रों के संग कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे, उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मंगल कार्यक्रमों में भी आप भाग लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपके लाभ और व्यय में बढ़ चढ़कर होता रहेगा, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ आप इस महीने कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में मंगलकारी यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। विशेषकर 15 मई के बाद से आपको रति आनंद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतोष में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार विदेशी संबंधों से और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपको आनंद की प्राप्ति बारंबार होती रहेगी। करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति। इस महीने आप अपने करियर, व्यवसाय स्थल पर शांति और धैर्य के साथ काम करें तो आपको अल्प लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। करियर क्षेत्र में आप इस महीने अति व्यस्त रहेंगे और यात्राओं से भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। इस महीने आप अपने स्वयं की बुद्धि से, अपने मित्रों की मदद से और सामाजिक संबंधों से भी सहयोग लेते हुए धन प्राप्ति करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की प्रतिदिन पूजा आराधना करनी चाहिए और हल्दी जल से भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रतिदिन अवश्य देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने आपको जो उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस महीने अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को मई महीने में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।